द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईवीएम को लेकर जो सवाल गूंज रहा है और वीवीपैट को लेकर कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कराया जाना चाहिए, वो 100% सत्य होना चाहिए, इसको लेकर अब सवाल तो पहले से ही खड़े हो रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कुछ, उसको लेकर अब चर्चा जोरों शोरों पर है। दरअसल एक रिपोर्ट सौंपी गई है। केरल के कासरगोड में कांग्रेस और एलडीएफ कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में धांधली पकड़ी। वो मनोरमा टीवी के एक रिपोर्टर हैं और जिनकी रिपोर्ट में सामने आया है कि मॉक पोल के दौरान 4 ईवीएम मशीनों में बीजेपी के अतिरिक्त वोट थे और वो पकड़ी गई। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर प्रेस करने पर मशीनें हर प्रेस पर बीजेपी को 2 वोट दे रही थी। आप समझिए, मतलब अगर आप कांग्रेस दबाइए, लेफ्ट दबाइए या और भी कोई प्रेस करिए, बीजेपी भी प्रेस करिए, तो वो 2 वोट बीजेपी को दे रही थी। मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम में कांग्रेस के हाथ के निशान का आकार भी छोटा था। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सबको ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएगा। ये पोस्ट अपूर्व के द्वारा किया गया है एक्स पर, और इस पोस्ट के बाद लाइव लॉ की भी में बाकायदे ये खबर छपी हुई है कि केरल में मॉक पोल के दौरान बीजेपी को ईवीएम में मिले अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जांच के आदेश दे दिए। आखिरकार ये ज्यादा वोट कैसे हो गए? मॉक पोल के दौरान बीजेपी को ईवीएम से मिले अतिरिक्त वोट, ये अपने आप में चर्चा का विषय है और इसको लेकर अब चर्चा जोर शोर से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 18 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग ईसीआई से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब ईवीएम वीवीपैट की मामले की सुनवाई के दौरान ईवीएम मुद्दे संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम पर किए गए मॉक पोल के संबंध में उठाई गई शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन यानी मनोरमा रिपोर्ट है मनोरमा ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ दोनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी कि कम से कम 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी हैं जिसमें गलती है और गलती से बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोट उसमें दर्ज किए गए। ये शिकायत भी डीएम को बाकायदे की गई है। अब जस्टिस खन्ना ने मनिंदर सिंह से इस मसले को लेकर कहा, मिस्टर सिंह इसकी जांच कीजिए, मतलब ये जांच होनी चाहिए। खंडपीठ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों यानी वीवीपैट के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यानी ये खंडपीठ जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही है, मिलान की सुनवाई हो रही है। बाकायदे इसमें लिखा हुआ है ये हियरिंग चल रही है और उसके बाद पल पल की अपडेट भी इसमें दी जा रही है। और ये देखिए भूषण यानी प्रशांत भूषण का जो अपडेट है वो भी इसमें है। प्रधानमंत्री ए रिपोर्ट ऑन मॉक पोल रिजल्ट ऑफ केरला वेयर एक्स्ट्रा वोट्स फॉर बीजेपी वेयर फाउंड रिकॉर्डेड। ये मतलब ये इसी तौर पर कहा है कि देखिए ये रिपोर्ट है जो सौंपी गई है भूषण के द्वारा, प्रशांत भूषण के द्वारा, जिन्होंने कहा कि देखिए इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये जो वोट है वो ज़्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को। देखिए ये मनोरमा की आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, एम मनोरमा। ईवीएम गिव्स एक्स्ट्रा वोट टू बीजेपीज लोटस ड्यूरिंग मॉक पोल इन कासरगोड, क्लेम एलडीएफ एंड यूडीएफ एजेंट। यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ के एजेंट द्वारा यह कहा गया कि जो मॉक पोल हुआ था कर्नाटका में उसमें अतिरिक्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये बाकायदे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। कासरगोड का ये पूरा मामला है। कासरगोड एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि 4 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें एरोनियसली रजिस्टर्ड votes in favor of BJP during mock polling in कासरगोड on Wednesday। यानी बुधवार को जो वहाँ पर वोटिंग हो रही थी, मॉक पोल हो रहा था, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी जिन पे वोट एजेंट ऑफ एलडीएफ एंड यूडीएफ कैंडिडेट यानी एलडीएफ और यूडीएफ कैंडिडेट ने यह आरोप लगाया था। कासरगोड लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज एलडीएफ कैंडिडेट एंड सीपीएम लीडर एम वी बालकृष्णन filed a complaint with the district collector
इन भास्कर के मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी शिकायत की गई एलडीएफ की तरफ से और यूडीएफ की तरफ से भी। यूडीएफ कैंडिडेट जो उन्होंने भी शिकायत की कि देखिए किस तरीके से मॉक पोल में जो ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं, ये मसला अपने आप में गंभीर है। भारत समाचार ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच के लिए कहा। केरल के मॉक पोल के दौरान ईवीएम में अतिरिक्त वोट मिलने की शिकायत आई है। बीजेपी को ईवीएम के अतिरिक्त वोट मिलने की ये जांच अब सुप्रीम कोर्ट कराएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मसला चल रहा है और इससे अब मुसीबत जो है वो बीजेपी के सामने खड़ी होने वाली, क्योंकि इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट गए हैं। तो इसको लेकर अपूर्व ने भी बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया। अपूर्व ने भी लिखा कि मनोरमा टीवी की रिपोर्ट है कि केरल के कासरगोड में कांग्रेस और एलडीएफ कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में धांधली पकड़ी है। मॉक पोल के दौरान 4 ईवीएम मशीनें बीजेपी को अतिरिक्त वोट देते हुए पकड़ी गई। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट एक बार प्रेस करने पर, मतलब एक बार अगर मशीन पर प्रेस करते हैं तो मशीनें हर एक प्रेस पर बीजेपी को 2 वोट दे रही थी। यानी अगर बीजेपी में दाबेंगे तब भी बीजेपी को 2 वोट, कांग्रेस को दाबेंगे तब भी बीजेपी को 2 वोट, लेफ्ट को दाबेंगे तब भी बीजेपी को 2 वोट। मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम में कांग्रेस के हाथ के निशान का आकार भी छोटा था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सबको ध्यान में रखते हुए फैसला करेगा। यह अपूर्व के द्वारा लिखा गया है और बाकायदे वो स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है मनोरमा का, जिसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गड़बड़ी पाई गई है। देखिए निखिल लिखते हैं कि वाह, मतलब कल ये एजेंट कह देंगे कि ईवीएम खराब हो गई है तो फिर वोट डलवाए जा रहे हैं, तब जबकि असल में ईवीएम सही तरीके से काम कर रही हो और वोट भी सही तरीके से पड़ रहे हो, तो क्या इनकी बात मानकर वोटिंग बंद कर दी जाएगी? ये एजेंट ईसीआई के अधिकारी नहीं है और मॉक ड्रिल में मशीनों का खराब निकलना बड़ी बात नहीं है। ऐसा कई बार होता है। 2019 में गोवा में ईवीएम कांग्रेस को डबल वोट दे रही थी, तब ईवीएम का रोना नहीं रोया गया। मतलब आप समझिए, इस तरीके से भी लोग हैं जो इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और चीज़ें की जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हैं। AK-67 लिख रहे हैं कि मॉक पोल इसलिए किया जाता है कि मशीन में कोई ख़राबी हो तो पकड़ में आ जाए और उसे हटा दिया जाए। लाखों मशीनों में कुछ डिफेक्टिव है तो उन्हें मॉक पोल के द्वारा पकड़ कर हटा दिया जाता है, जो कि पारदर्शिता है। जो खबर फैलाई जा रही है वो दरअसल प्रक्रिया की पारदर्शिता और सफलता दर्शाती है। तो आप समझिए, ये भी वो लोग कह रहे हैं पारदर्शिता है। इसलिए साहब साउथ का चक्कर कुछ ज़्यादा लगा रहे हैं। नतीजों पे कहेंगे कि विकास पर दक्षिण ने मतदान किया, जबकि मशीन में खेला वे गायब हुए 18 लाख मशीनों में कब कर चुके हैं। खाली प्लेसमेंट बाकी है। साउथ का तो ये हाल है कि जहां एक भी सीट उन्हें ना मिले तो सोचो उत्तर के गबरपट्टी में कितना सेट किए होंगे। यानी ये कहा जा रहा है कितना वहां सेट किए होंगे, किस तरीके से वोट लेने की कोशिश की गई होगी। फिलहाल ये मामला गंभीर, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद देखेगा कि आगे क्या करना है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।